बचपन में बाकी बच्चों की तरह मुझे भी क्रिकेट का बेहद शौक था, लेकिन वो सिर्फ फिजिकली अटैच थे और मैं मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से अटैच था। बचपन में मुझे क्रिकेट से ज़्यादा क्रिकेट कमेंट्री पसंद थी और मैं कमेंट्री में जैसे बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश किया करता था और इस तरह से मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। क्रिकेट कमेंट्री मुझे रमीज़ राजा की बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मेरी जर्नी भी टेप बॉल क्रिकेट से शुरू हुई। मैंने अपने बड़े भाइयों, कज़नों और सबको टेप बॉल खेलते हुए देखा तो मेरा भी दिल करता और मैं भी उनके साथ चला जाता, लेकिन सिवाय फील्डिंग के और बाउंड्री के बाहर जब बॉल चली जाती तो उस बॉल को लाने के अलावा मुझे और कुछ भी ना मिलता। वक्त अपनी करवट बदलता रहा और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया जब मैं एक अच्छा प्लेयर बन गया और एक इस्टेब्लिश प्लेयर माना जाता था और हार्ड बॉल भी शुरू कर दी थी मैंने। और फिर मैं पहुंचा शहर लाहौर में। यहाँ पे मुझे और क्रिकेट खेलने को मिली और ज़्यादा क्रिकेट देखने को भी मिली। मैं कॉलेज में दाखिला ले चुका था। जैसे ही मैंने कॉलेज में दाखिला लिया वहाँ पे भी क्रिकेट का उरूज था। मैं मेहनत करता रहा। पहले टाइम कॉलेज जाता, दूसरे टाइम क्रिकेट खेलने जाता और रात को जिम चला जाता। मेरी मेहनत देखते हुए कोच ने भी मुझे कहा कि इस साल तुम्हारा अंडर 19 में नाम आएगा इंशाल्लाह। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। अब मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुके थे और अब मैं रात को एक कोर्स कर रहा था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। रात को मैं कोर्स करने जाता और सारा दिन ग्राउंड में गुजारता और कॉलेज भी साथ साथ चल रहा था मेरा। ग्राउंड में जाके सबसे पहले 5 से 6 ग्राउंड के चक्कर लगाता, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता। तब मेहनत कुछ इस तरह से चल रही थी कि सारा दिन मैं ग्राउंड में होता, प्रैक्टिस करता, रनिंग करता, पुशअप लगाता और बहुत ज़्यादा मेहनत करता। जहाँ पे मैं, हमारी पूरी टीम और हमारे कोच के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में गए हुए थे, जबकि यहाँ पे कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। ये हमारे कोच साहब की मेहनत और उन सब चीज़ों का फल है जो उन्होंने पास्ट में की थी। बाय द वे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था 2023 का। मैं 5 महीनों से अपनी पुरानी रूटीन को ही फॉलो करता हुआ आ रहा था। फिर आए लाहौर कलंदर्स के ट्रायल, जो कि मैंने दिए लेकिन उसमें भी कामयाब ना हो सका। साथ साथ मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन में भी यूट्यूब को साथ साथ अपना साथी बना के चलता रहा, लेकिन यहाँ से भी कुछ खास आउटपुट नहीं मिल रहा था, जैसे कि अभी नहीं मिल रहा। फिर मैंने ट्रायल दिए अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट के और मैं सिलेक्ट हो गया। 3 ही मैचों में चांस मिला और उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कोई आगे जाने का चांस नहीं मिला। लेकिन मेरी मेहनत जारी थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पीसीबी का सिर्फ पहला स्टेप है और पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए ये एक वाहिद पहला स्टेप है। इसके बाद क्रिकेट बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी और ये जर्नी कुछ ज़्यादा देर तक चल ना पाई और मैं अब हफ्ते में एक बार ही क्रिकेट खेलने जाया करता था और वो था संडे का दिन। लेकिन नेट करने हफ्ते में 2 से 3 बार चला जाता था, क्योंकि घर से अब्बू की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो चुकी थी कि क्रिकेट खेलना बंद तुम्हारा। मेरे तो मानो पाँव तले ज़मीन निकल गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँगा आगे, क्योंकि मैं क्रिकेट को एज अ कैरियर चूज़ कर चुका था। इसी वजह से मेरी आदतें भी ख़राब होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा खाने लगा और मेरी पुरानी रूटीन सारी की सारी ख़राब हो गई। अब सिर्फ मैं दिन में कॉलेज जाता और रात को वीडियो वगैरह एडिट करता, लेकिन संडे के संडे मैं अब टेप बॉल खेलने जाया करता था और हार्ड बॉल मेरी ऑलमोस्ट छूट चुकी थी। ज़िंदगी को मानो गुजारने का मकसद ही ख़त्म हो गया था, ऐसा लग रहा था। और फिर मैं 9 to 5 जॉब में लग गया और उसी जॉब में ही कुछ अरसा बीत गया और यूँ मैं क्रिकेट से और ज़्यादा दूर हो गया। पूरी ज़िंदगी फीकी फीकी सी हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी किधर को रास्ता है किधर को रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन मैंने पकड़े रखा और कभी कभी नेट प्रैक्टिस करने चला जाया करता। लेकिन बेरंग ज़िंदगी और झूठी मुस्कुराहटों से मैं तंग आ चुका था। फिर मैंने फ़ैसला लिया 2025 से पहले अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं और 2025 अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट साल बनाने लगा हूँ मैं।
और अब मैं अपनी पुरानी रूटीन में आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अब इंशाल्लाह बहुत बड़ा कमबैक होगा। पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है 2025 आने से पहले पहले। और सबसे बड़ा मसला जो है वो है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम उन पर अमल करें तो टाइम बच भी सकता है और उसको हम अच्छी अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अब मैं वही करने जा रहा हूँ, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और अब टाइम टू टाइम इंशाल्लाह हर 2 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड हो जाएगी इस चैनल पर। और रही बात क्वालिटी कंटेंट की, तो वो तो आपके सामने ही है, लेकिन क्रिकेट जर्नी अभी जारी है।